वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरु मस्ती जेएनएमटी। दोस्तों फिर से आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल गुरु मस्ती जेएनएमटी पर स्वागत है। दोस्तों जैसा कि थंबनेल में देख रहे हैं लगाए हुए हैं कि फिजिक्स में आप किसी तरह से दिखते नहीं होंगी, बिल्कुल सही बात। और जो भी स्टूडेंट क्लास 12 के 2024 का जो तैयारी कर रहे हैं वो सही जगह पहुंचे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग एक बार ध्यान दीजिएगा कि जो आज जो हम बैच चालू करने जा रहे हैं उससे थोड़ा सा ट्रेलर के रूप में एक क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो कि फिजिक्स से है तो आप लोग थोड़ा सा इसको देखने के बाद मैं लास्ट में पूरा विश्लेषण कर दूंगा। ठीक है, क्या क्या हम आपको देने वाले हैं। सबसे पहले चलिए कुछ क्वेश्चनों का सोल्यूशन कर लेते हैं, है ना। कि 12th बीएससी परीक्षा 2024 के जो भी क्वेश्चन आएंगे अभी से हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का हम कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जो कि फिजिक्स का है ना, फिजिक्स से रिलेटेड है। चलिए, और तूफान बैच से आपको मिल जाएगा एक बैच जिसमें से आपका थ्योरी, ऑब्जेक्टिव और सारा के सारा जितना भी 12th में फिजिक्स से रिलेटेड पढ़ना है सारा का सारा मिल जाएगा। और टारगेट है कितना, तो 450 पार का टारगेट है ना। चलिए हम चालू करते हैं और बढ़ते हैं आगे। और क्वेश्चन आप बताए हैं, हम ऑब्जेक्टिव के कुछ क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए और ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चनों पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, अब लाइव सेशन में जुड़िएगा तो और मजा आएगा। सुबह शाम लाइव चलेगा, आपको जानकारी दे दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा क्वेश्चनों का जो संग्रह किए हैं वो हम देख लेते हैं और आप लोग भी देखिए, मजा आएगा। ठीक है, तो पता है आपको पूरा सिलेबस खत्म नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जितना क्वेश्चन जितना सिलेबस खत्म हुआ है उतना में बहुत है। तो चलिए हम आज करते हैं सोल्यूशन और बाकी हम थ्योरी बताएंगे। ठीक है, थ्योरी भी पूरा पढ़ाएंगे, पूरा पढ़ाएंगे, तो एक भी छोड़ने वाले नहीं है। ख्याल देखते हैं, बोल रहा है कूलाम्ब बल, है ना। कूलाम्ब बल आप लोग पढ़े होंगे, है ना। कूलाम्ब बल पढ़े होंगे, यानी कि इसका कूलाम्ब बल का जो सूत्र होता है, F बराबर होता है के ही नियतांक मान लीजिए, और क्या होता है Q1 इंटू Q2, है ना। Q1 Q2 क्या है, तो सर जी आवेश है। आवेश, एक आवेश Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है। अब बटा नीचे क्या होता है, तो आर स्क्वायर होता है ना, यानी दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल, है ना। आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल को ही तो कूलाम्ब बल बोलते हैं ना दोस्तों। सबको पता है कि दो बिंदुओं के आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को ही हम कूलाम्ब बल कहते हैं, सभी को पता है ना। तो चलिए, एक तरह से केंद्रीय बल भी जो है, केंद्रीय बल जो है यह भी सिर्फ दो बिंदुओं के बीच लगने वाला बल है। अब विद्युत बल तो सभी को पता ही है, दो बिंदुओं के बीच ये भी लगता है, यानी कि इनमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोनों ए एवं बी दोनों जो है कूलाम्ब बल के कारण है। ठीक है, समझ गए होंगे यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दूसरा नंबर क्वेश्चन जो आपके डिस्प्ले पर कुछ इस तरह से है ना। चलिए देख लीजिए, यहाँ दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है। विद्युत ऊर्जा, जैसे कि अब बल्ब में आपको नजर आएगा, बल्ब में देखे होंगे। ठीक है, बल्ब में क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ताप में बदलता है। किसमें, ताप में बदलता है। या तो आप हीटर देखे होंगे, ठीक है, हीटर देखे होंगे। ठीक है, इस तरह इस सब क्या करता है, बल्ब में क्या करता है, बल्ब उसका जो लाइट मतलब कांच है वो जलता नहीं है, अंदर का जो पार्ट है टंगस्टन जलता है। टंगस्टन यानी रेजिस्टेंस जितना ज्यादा मतलब जलेगा उतना ज्यादा प्रकाश करेगा और हीट डेवलप करेगा, है ना। और हीटर में भी वही होता है, क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, क्या होता है, प्रतिरोध होता है। जितना मैंने ताप में बदलता है क्या, विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को जब हम हीटर में लाइन देंगे या बल्ब में क्या लाइन देंगे तो क्या होगा, वह ताप में बदलेगा। ठीक है, यानी उसमें क्या होता है, प्रतिरोध होता है सर, वही जो होता है ताप में बदलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझ गए। तीसरा नंबर, और लाइव में आएंगे ना तो आप भी जवाब दीजिएगा, हम भी जवाब देंगे, हम भी मतलब क्वेश्चन आपका डिस्प्ले पर रहेगा, हम भी पढ़ेंगे, आप भी पढ़िएगा, मजा आने वाला है सुबह शाम, है ना। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपको जानकारी हम दे देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विजिट स्टोन ब्रिज आप लोग सभी लोग पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़ेंगे तो हम सब पूरी तरीका से हम शुरू से लास्ट तक बताने वाले हैं, इसलिए टेंशन मत लीजिए। थ्योरी पेपर चलेगा ना तो आपका गर्दा हो जाए। ठीक है, तो बहिट स्टोन ब्रिज में भुजा प्रतिरोध पी क्यू आर एस एवं आर एस हो तो संतुलन की स्थिति। संतुलन देखिए, वही टोसन ब्रिज सबसे पहले आपको माइंड में आ जाना चाहिए। वही टोसन ब्रिज पूछ रहा है तो वही टोसन ब्रिज का जो फिगर होता है वो आपका माइंड में छप जाना चाहिए कि इस तरह से सारी वही टोसन ब्रिज होता है ना, किस तरह से होता है, आप लोग को जैसे ही पूछता है ना तो वैसे ही आपको माइंड में छप जाना चाहिए। अच्छा, वही स्टोन ब्रिज पूछ रहा है, चलिए कोई बात नहीं है। ठीक है, और इस तरह से अच्छा से होता। अब बीच में क्या होता है, गैल्वेनोमीटर होता है। ठीक है, संतुलन की स्थिति में पूछ रहा है। चलिए आगे हम नहीं बनाएंगे, इसको मान लेते हैं ए, मान लेते हैं बी, इसको मान लीजिए सी, इसको डी मान लेते हैं। ठीक है ना,
अब आगे नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है, इतना ही में समझ में आ जाए। ये है P, इसको मान लेते हैं Q, इसको मानते हैं R, इसको मानते हैं S, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि सर यहाँ से फाइनली करके क्या आता है सूत्र, जब हम सिद्ध करेंगे, प्रूव करेंगे, तो P बटा Q बराबर R बटा S आ जाता है। P बटा Q बराबर R बटा S कहाँ नजर आ रहा है दोस्त? तो ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है। राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, आसानी तरीके से। अभी तो टेलर है, अभी पूरा हम बताने वाला है, एकदम थ्योरी, मजा आने वाला है, ठीक है, इसलिए टेंशन मत लीजिए। आगे है, किसी धातु का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध, याद रखिएगा, जब टेम्परेचर को T को क्या बढ़ा रहे हैं, ठीक है, जब हम किसी का टेम्परेचर को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो उसका प्रतिरोध R का मान क्या होगा? किसी धातु का ताप बढ़ाने पर तब प्रतिरोध के मान भी बढ़ेगा। और सेमी कंडक्टर में जस्ट उल्टा हो, यानी अर्धचालक में दूसरा होता है, धातु एक तरह क्या होता है, विद्युत का चालक होता है ना, विद्युत का सुचालक होता है, चालक कहिए सुचालक कहिए, ठीक है, विद्युत का सुचालक होता है, इसलिए टेम्परेचर उस पर हम बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस का मान भी बढ़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगर हमको अर्धचालक के बारे में कहता है, किसके बारे में? अर्धचालक के बारे में कहता है कि अर्धचालक के टेम्परेचर को क्या कहते हैं, बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, बस इतना ही याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 5वां नंबर, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। एक अच्छा वोल्ट मीटर पूछा है, देखिए दो तरह से यहाँ पूछेगा, एक वोल्ट मीटर पूछता है कभी कभी, तो कभी कभी पूछ देगा आमीटर, ठीक है, कभी कभी वोल्ट मीटर, कभी कभी आमीटर पूछता है। तो याद रखिएगा, इसका प्रतिरोध जो होता है वोल्ट मीटर का, वोल्ट में जो प्रतिरोध होना चाहिए यह लगभग क्या अनंत होता है, क्या होता है, अनंत होता है, याद रखिएगा, ठीक ना, इसका अनंत होता है। और आमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो शून्य, लगभग शून्य के बराबर होता है। लेकिन हमको कौन पूछ रहा है दोस्त? तो पूछ रहा है वोल्ट मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगर अमीटर पूछता तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा, एम्पियर छोटा मात्रक है। एम्पियर किसका मात्रक है? आप लोग सभी जो लोग जानते हैं, ठीक है, यहाँ पास दे दिए हैं, ऑप्शन नहीं दिए हैं, आपको ध्यान दीजिएगा। एम्पियर जो होता है, क्योंकि कुछ इस तरह से आता है, लास्ट में रहना चाहिए क्या, यहाँ रहता कोई नहीं, है ना, कोई नहीं, ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ध्यान देने वाली बात यह है कि सर शक्ति का तो नहीं होता है, वाट होता है, आवेश का तो गुलाम होता है, ऊर्जा का तो होता नहीं है, यानी कि क्या हो गया, तो विद्युत एम्पियर जो होता है कोई नहीं, क्या हो जाए ऑप्शन नंबर डी, यानी एम्पियर जो होता है विद्युत धारा का होता है। किसका? विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वह एम्पियर होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर, अगर विद्युत धारा रहता है वो लगाते हैं, अगर नहीं है इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 7वां, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रा, ठीक है, तो फ्लक्स से हमेशा यार फ्लक्स 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 लक्स, चलिए ठीक है, यानी चुंबकीय फ्लक्स का जो ऐसा मात्रक होता है वो वेबर होता है, ठीक, क्या होता है, वेबर होता है, ठीक, अपना अपना माध्यम से, अपना ट्रिक के माध्यम से याद रखिएगा कि चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक वेबर होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है। डायनेमो मतलब कहने का मतलब जो कार्य उसका सिद्धांत है वह किस पर आधारित है? तो याद रखना चाहिए सभी को कि कोई लगा देते विद्युत धारा का उसमें प्रभाव, है ना, गलत गलत लगा के कभी नहीं आना, ठीक है। यह जो संबंधित है, याद रखिए, यह जो है धारा चुंबकीय उसमें प्रभाव है ना, ये जूल से संबंधित है, जूल के नियम से, जूल का नियम से संबंधित है, याद रखिएगा, ठीक है। और डायनेमो जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित रहता है, ठीक है, इतना याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 9वां नंबर क्वेश्चन, चलिए जब लाइव चलेगा तो आप लोग भी ऑप्शन बताइएगा तो और मजा आएगा, ठीक है। आप लोगों की तैयारी कैसा है ना है, सब मजा आएगा, यानी कि पढ़ने में लाइव सेशन को। चलिए आगे चलते हैं, तो तप्त तार अमीटर मापता है प्रतिवर्ती धारा का, यानी अल्टरनेटिंग है ना, अल्टरनेट एसी जानते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट का तप्त तार है, यानी हॉट वायर, क्या बोलते हैं इसको, हॉट वायर अमीटर जो है, हॉट वायर अमीटर अल्टरनेटिंग करंट का क्या मापता है, पता है क्या मापता है? पहला है उच्चतम मान, औसत मान, एवरेज मान, या आरएमएस मतलब मूल औसत वर्ग मान। इसमें राइट आंसर जो होगा एवरेज वैल्यू मापता है, यानी हॉट वायर अमीटर जो है प्रतिवर्ती धारा का औसत मान मापता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 10वां नंबर, ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए, ट्रांसफार्मर का क्रोड परत देखे होंगे, परत देखे होंगे, जैसे कि यह ट्रांसफार्मर है, क्या है, ये मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, क्या है, तो ट्रांसफार्मर मान लेते हैं, ठीक है ना, ये हम ट्रांसफार्मर मान लेते हैं, और क्या मान लें, तो दोस्तों एक और चीज मान लेते हैं कि क्रोड जो बना होता है, इस तरह से क्रोड रहता है, बाहर बाहर देखिएगा, आप अपने गाँव घर में देखिएगा, अगर कहीं लगा होगा तो इस तरह से बार बार क्या रहता है दोस्त, तो क्रोड रहता है। तो क्रोड जो होता है किससे बना होता है? यह बना होता है मुलायम इस्पात से, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, मुलायम इस्पात से
ट्रांसफार्मर का कोड बनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपका डिस्प्ले पर कुछ इस तरह से है, चलिए ध्यान दीजिए। किसी परिपथ में 0.15 में धारा 0.15 में ये जो है ना टाइम है, ठीक है, इतना सेकंड में धारा 5.0 एम्पियर से शून्यतम मान शून्य एम्पियर तक गिरती है। यदि औसत विद्युत वाहक बल जो है 200 वोल्ट प्रेरित हो तो परिपथ का स्व प्रेरकत्व मतलब सेल्फ इंडक्टेंस यानी एल का मान क्या होगा। इस सेल्फ इंडक्टेंस होता, अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछता तो एम करते, लेकिन स्व प्रेरकत्व पूछा यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस हमसे पूछा है दोस्तों। क्या पूछा? सेल्फ इंडक्टेंस पूछा है। तो हम लोग यहाँ पास याद रखिएगा, थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप के है, बस ज्यादा नहीं ले जाएंगे, बस नॉर्मल चीज में बना सकते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ से कहिए या तो खाली ई कहिए, यानी ई का मान जो दिया हुआ है दोस्त वो 200 वोल्ट है। ठीक है, और क्या दिया है तो सर जी टाइम का मान भी दिया है, टाइम का मान यानी डेल्टा टी का मान दिया है 0.15 सेकेंड दिया है, याद रखिएगा। ठीक, और क्या दिया है तो धारा का मान 5 से कितना होता है 0 हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ डेल्टा आई का मान अगर निकालें, ठीक है, आई का मान निकालें, डेल आई का मान निकालें तो I2 माइनस I1 हो जाए। ठीक है, I2 माइनस I1, और I2 का मान जो है 0 एम्पियर है, और I2 का मान 0 एम्पियर, और I1 का मान जो दोस्तों है वो इतना दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि हम 0 में से अगर 5.0 को घटाएं तो यानी कि मान के निकल के आ जाएगा, कितना आएगा तो 5 पॉइंट माइनस में 5.0 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं कि सर जी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बराबर जो होता है माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है, इतना सबको याद है। अब माइनस कहाँ से आता है सबको पता है, लेंस के नियम से माइनस आता है। ठीक है, इतना ना आप लोग को इसको हटा देते हैं, इतना आप लोग को फॉर्मूला याद शायद होगा, है ना, याद होगा तो बहुत अच्छा है, और याद कर भी लेना चाहिए, है ना, यानी ई बराबर माइनस एल डी आई बाई डी टी, लेंस के नियम से माइनस आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप यहीं पर क्या करें, कुछ नहीं, बस मान पुट कर देना। ई का मान सर 200 है, और माइनस एल यानी एल का मान जो निकल के हमारा आया नहीं है बल्कि एल का मान पूछ रहा है, और डी आई का मान सर है -5, 0 पॉइंट बात बराबर ना है, 10 नीचे लाएंगे, 10 नीचे आएगा 10 से 0 खत्म हो जाएगा, यानी -5 बटा डी टी का मान हम लाए हैं कितना, डेल्टा टी का मान जो लाए हैं सर वो 0.15 करके है। ठीक है, 0.15। अब हम यहाँ से एल का मान अगर निकालना चाहें तो 4 हेनरी, बाकी तो इतना गुना भागा जोड़ घटाव है ना, ये सब तो जानवे करते हैं, यानी कि हेनरी एल का मान जो मान निकल कर आएगा वो 4 हेनरी आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको सिर्फ थ्योरी ही नहीं, ऑब्जेक्टिव में सिर्फ थ्योरी वाला ही नहीं, ऑब्जेक्टिव वाला ही पूरा क्वेश्चन हम करवाएंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आगे, चुंबकीय प्रेरण के समय के साथ बदलने से किसी बिंदु पर उत्पन्न होता है। चुंबकीय प्रेरण के समय के साथ किसके साथ, समय के साथ बदल रहा है। ठीक है, किसके साथ, तो समय के साथ बदलने में किसी बिंदु पर उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए गुरुत्वीय क्षेत्र, ऑप्शन बी चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन सी है वैद्युतीय क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। चलिए सब याद रखिए क्या होगा, तो चुंबकीय प्रेरण समय के साथ यानी डेल्टा टी के साथ समय चुंबकीय प्रेरण में यानी कि इंडक्टेंस में क्या अगर समय के साथ बदलने में एल डी आई बताया ना, ई बराबर होगा क्या माइनस एल डी आई बाई डी टी। बस यही वाला फॉर्मूला का तो कंसेप्ट यहाँ लगा है दोस्तों, है ना। तो क्या होता है तो वैद्युत क्षेत्र में उत्पन्न होता है, क्या वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है चुंबकीय क्षेत्र में, यानी एल में परिवर्तन से समय के साथ यानी टाइम के साथ जब चेंजिंग होता है तब क्या होता है वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है उत्पन्न होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12-13 नंबर पर। निम्नांकित में से महत्तम भेदन क्षमता की सबसे ज्यादा, यानी 3 चीज होता है, अल्फा किरणें और बीटा किरणें और एक होता है दोस्तों गामा किरणें। क्या होता है अल्फा बीटा और गामा किरणें होते हैं। तो सबसे कुछ बोला भेदन क्षमता सबसे ज्यादा किसका होता है, तो याद रखिएगा अल्फा से ज्यादा बीटा का और बीटा से ज्यादा गामा का होता है, यानी कि सबसे ज्यादा किसका हो गया दोस्तों तो गामा का हो गया। कहाँ है गामा का हो गया, ठीक है याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में जो आपका डिस्प्ले पर है कि एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबाया जाता है। ठीक है, एक देखिए यहाँ कंफ्यूजन करने के लिए दर्पण बोल रहा है, ठीक है,
और आप लोग शायद याद किए होंगे दोस्तों कि लेंस की याद किए होंगे, तो लेंस को पानी में डुबाएंगे, ठीक है। अगर दोनों को क्या कर रहे हैं, पानी में डुबो रहे हैं, पानी में डुबा रहे हैं, तो दर्पण में कोई नो चेंज, ठीक है। दर्पण में फोकस दूरी नो चेंज होगा, ठीक है, नो चेंजिंग होगा। और लेंस में जो फोकस दूरी होगा, क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन हमको कोची पूछा है, दर्पण में, इसलिए अचर कोई चेंजिंग नहीं होगा, नियतांक होगा किसमें, दर्पण में। अगर लेंस बोलता तब हो जाता बढ़ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 15, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जितना भी हमने बोले बस लाजवाब क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर जब आप पढ़िएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जब आपको पढ़ाया जाएगा, या सर पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो हम पढ़ाएंगे ही। यानी जब हम ऑप्टिकल फाइबर के बारे में पढ़ेंगे, किसमें पढ़ेंगे, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का चैप्टर जब ही हम पढ़ेंगे कंसेप्ट, तो उसमें ऑप्टिकल फाइबर हमको मिलेगा। इसलिए यानी ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का पर। आगे बढ़ते हैं। तो लेंस की शक्ति का ऐसा मात्रा सभी को पता है, हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। किसका डायोप्टर होता है सर, यानी लेंस की शक्ति का मात्रक, यानी F बराबर ना, P बराबर 1/f, P बराबर 1/f, या तो F बराबर 1/p, यही होता है, P बराबर है ना। यानी इसी पावर और फोकस दूरी में अब पावर जो होता है, ऐसा ही मात्रक पावर का बोल रहा है, लेंस की पावर का है ना, शक्ति का डायोप्टर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 17, सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है, सभी को पता होना चाहिए। पहला तो जानते हैं कि काल्पनिक होता है ना, काल्पनिक होता है। और एक चीज और याद रखिएगा, ठीक है ना, क्यों काल्पनिक होता है, क्यों सर सरल सूक्ष्मदर्शी में हम उत्तल, है ना, उत्तल लेंस को यूज करते हैं। तो उत्तल लेंस में कैसा होता है, अवतल दर्पण के ऑपोजिट, यानी कि काल्पनिक और हम क्या कह सकते हैं, तो सीधा कह सकते हैं। काल्पनिक और प्रतिबिंब जो बनता है काल्पनिक और सीधा, यानी काल्पनिक और सीधा है वास्तविक, आभासी। काल्पनिक को ही आभासी बोलते हैं, काल्पनिक को ही आभासी बोलते हैं, यानी आभासी और सीधा बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, प्रकाश तरंग होती है, प्रकाश तरंग कैसी होती है। प्रकाश तरंग पता चला, एक पूछता है ध्वनि तरंग। तो क्वेश्चन हम एक भी नहीं छोड़ेंगे दोस्तों, ठीक है, अभी तो स्टार्टिंग है ना, इसलिए। और हाँ, पिछले साल इस चैनल से बहुत से मेरे साथ स्टूडेंट पढ़े थे, सबका अच्छा खासा 400 प्लस, यानी 350 से ऊपर ही सभी का था, ठीक है। इसलिए आप भी 2024 में आइए और हमारे साथ मिलकर पढ़िए, बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है दोस्तों। बाकी जो डाउट क्लासेस है, डाउट क्लासेस भी हम देंगे, और टेलीग्राम पर जो भी प्रॉब्लम में है, आप टेलीग्राम का लिंक पता ही होना चाहिए कि टेलीग्राम इसी चैनल के नाम से, ठीक है। ऐसे हम लिंक दिया है, इससे जो वीडियो है इसका कमेंट सेक्शन में चले जाइए, वहां दिया हुआ होगा टेलीग्राम का लिंक, ठीक है। इसी चैनल का नाम है गुरु, है ना, मस्ती GNMT का, ठीक है, याद रखिएगा, यही टेलीग्राम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रकाश तरंग कैसा तरंग है, सबको पता होना चाहिए कि सर जी प्रकाश तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग है। अगर ध्वनि तरंग बोलता तो यह एक अनुदैर्ध्य तरंग होता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 19 पर, किसी अवरोध की कोर से, क्या बोल रहा है, कोई अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना, माने अवरोध मतलब कह रहा है कि ये दीवार है, मान लेते हैं क्या है, यह सर दीवार है, ठीक है। दीवार के अब यहाँ से क्या करता है, प्रकाश टकराता है, क्या करता है, प्रकाश टकराता है, प्रकाश जा रहा है, ठीक है। तो प्रकाश क्या हो गया, तो टकरा गया, तो थोड़ा सा मुड़ जाना, ठीक है, प्रकाश के टकराव से यहाँ से मुड़ जाता है, ठीक है, दूसरे माध्यम में, समझिएगा, विवर्तन इसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं इसको, हाँ एक मिनट, इसको हम विवर्तन ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। अब बोले सर इसको प्रकाश का परावर्तन नहीं बोलता है, लेकिन यहाँ ये नहीं ना बोल रहा है कि चिकनी सतह पर टकरा रहा है, चिकनी सतह को बात तो नहीं किया है, किसी अवरोध मतलब कि वहां से प्रकाश आगे बढ़ेगा नहीं, ठीक है। तो वह एक विवर्तन होता है, हम पढ़ाएंगे इससे, ठीक है। इसलिए अब 10th वाला दिमाग मत लगाइए, अब थोड़ा आप लोग स्टैंडर्ड वाला दिमाग लगाइए, ठीक है। चलिए आगे 12th वाला आगे बढ़ते हैं। इसमें 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले फोटोन का समय कितना होता है। ऊर्जा वाले समय का, फोटोन के समय का मतलब कितना होगा, फोटोन का समय कितना होगा, ये ना पूछ रहा है, बस सिंपल है। तो याद रखने का प्रयास कीजिएगा कि फोटोन बराबर जो होता है दोस्त, है ना, फोटोन यानी कि इसको हम फोटोन का संवेग यानी कि P बराबर, फोटोन का संवेग यानी P बराबर जो होता है दोस्त, याद रखने का प्रयास करिएगा, ये जो होता है E बटा C के
बराबर होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब इसी पर तो देखिए 20वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मतलब कि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले, है ना, सॉरी सॉरी, हाँ कहाँ थे 20वां नंबर क्वेश्चन पे, चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले फोटोन का संवेग क्या होगा। तो फोटोन बराबर है, फोटोन का जो संवेग होता है P बराबर क्या, E बटा C होता है, जो कि सबका पता है ना, E बटा C होता है। ये E बराबर क्या होता है सब लोग हम जानते हैं। तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन E का मान दिले है, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन यानी E का मान दिले है, याद रखिएगा। 1 मेगा कितना मेगा, 1 मेगा, 1 इलेक्ट्रॉन, ये चीज याद रखिएगा आप लोग क्या कि सर जी 1 इलेक्ट्रॉन बराबर जो होता है, 1 इलेक्ट्रॉन बराबर जो होता है वो कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ के बराबर होता है। 1 मेगा इसमें गुना कर देंगे, किलो मेगा 10⁻, क्या होगा 6 ना, किलो मेगा, हाँ। तो यानी कि ई के मान आ गया दोस्तों, ई के मान दिया हुआ इतना, ई के मान ही है, ठीक है। तो ई के मान बराबर जो होगा यह हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻90, और मेगा है इसलिए 10⁻6 से गुना कर देंगे। और बचा बटा नीचे जो है सी जो है ये प्रकाश का चाल, किसका, प्रकाश का चाल है। प्रकाश का चाल सबको पता है, यानी 3 गुने 10⁸ होता है, इतना तो सबको पता है ना। अब इसको करेंगे, क्या करेंगे, तो आ जाएगा सर 1.6 इंटू 10⁻19 में से 6 जाएगा तो -13 बचेगा, बटा 3 गुने 10⁸ बचेगा, ठीक है। अब इसी को काटना पीटना है, ठीक है, केजी में दिले है तो 1000 तो नीचे रहेगा ही, यानी कि इसको हम काटना चाहें तो 5 गुने 10⁻22 केजी मीटर प्रति सेकेंड निकल कर आएगा, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर कहाँ में नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल हम लेकर आए हैं इसलिए, ठीक है, इसलिए टेंशन मत लीजिए, हम न्यूमेरिकल भी और क्या थ्योरेटिकल भी सारा चीज कराने वाले हैं, बस आप लोग धैर्य के साथ हमारे साथ रहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जब कोई हाइड्रोजन, क्या बोल रहा है, जब वो कोई हाइड्रोजन परमाणु निम्नतम ऊर्जा अवस्था में उद्दीप्त होकर चतुर्थ अवस्था में, कहने का मतलब जब हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस मान लीजिए, चलिए हाइड्रोजन परमाणु जो है वो निम्नतम से कैसा, याद रखिएगा, अगर निम्नतम से, ठीक है, निम्नतम से उच्चतम, निम्नतम से उच्चतम कक्षा में जाता है तो हमेशा याद रखिएगा जो निम्नतम का मान दिया हुआ रहेगा इससे क्या होगा, बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा, याद रखिए क्या होगा, तो बढ़ेगा दोस्तों। तो पहला दिया हुआ है चतुर्थ अवस्था में, किस अवस्था, तो सर जी निम्नतम से चतुर्थ अवस्था, निम्नतम से चतुर्थ अवस्था में जा रहा है तो 4 से हमेशा तो अधिक ही होगा, तो 1 तो होगा नहीं, 3 होगा नहीं, 4 होगा नहीं, तो हमेशा 6 होगा, ठीक है। ये हमें एक ट्रिक बना है, ठीक है, एक ट्रिक है, ट्रिक लिए हम बनाए, बाकी तो इसको समझने के लिए और लॉन्ग जाएगा तब जाके समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन इतना समझिएगा चतुर्थ से कक्षा में जा रहा है हमेशा याद रखिएगा तो 4 से अधिक होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अर्धचालक में अशुद्धियों मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं, ठीक है, याद रखिए क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं, ठीक है ना, यस। आगे बढ़ते हैं, बस आगे देखिए सारा क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, इजी, मॉडरेट और हार्ड भी, ठीक है, हार्ड भी। इन प्रकार के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक होते हैं, जो मेन जिसके कारण लाइन मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी करंट पासिंग होता है, जिसके कारण उस पर करंट चार्ज होता है, ठीक है, डेवलप होता है। इन प्रकार के अर्धचालक में वो मेन क्या होता है, प्रोटॉन होता है, होल होता है, अल्फा कण होता है या इलेक्ट्रॉन होता है। तो याद रखिएगा इन प्रकार के अर्धचालक में जो मुख्य धारा वाहक है यानी इलेक्ट्रॉन को चार्ज जो डेवलप करता है इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हमको पी टाइप बोलता, क्या बोलता, अगर हमको पी टाइप बोलता तो इसमें क्या हो जाता सर जी, तो हॉल हो जाता, क्या हो जाता, तो हॉल हो जाता। तो पीएन, आपको पीएन जंक्शन पढ़े होंगे, पीएन जंक्शन में आपका ये सब देखने को मिला होगा, पीएन जंक्शन में, यानी हिंदी में बोलते हैं इसको पीएन संधि। बाकी हम आप लोग पढ़ लिए हैं तो बल्ले बल्ले, और नहीं पढ़े हैं तो टेंशन नहीं लेना है, हम आपको पढ़ाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा, हाँ अच्छा, इसका जानकारी हम बाद में देंगे, थोड़ा सा और देख लीजिए, या दे ही देते हैं ना, चलिए आगे देख लीजिए। यानी 12th बैच जो है परीक्षा 2024 में आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही बैच, सही वीडियो देख रहे हैं, ठीक है ना।
और सही चैनल पर आए हैं, और जीत है तो जीत है, ये तो टाइटल ही हमारा है। यानी कि आगे चलते हैं तो आपको जो मिलने वाला है इसमें क्या क्या मिलेगा मटेरियल, तो पहले मैथ का, फिजिक्स का है ना, केमिस्ट्री का, और बायोलॉजी का, और इंग्लिश का, और हिंदी का, सब चीज का मटेरियल यहाँ मिलेगा दोस्तों। इसलिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, टेंशन नहीं लेने को है, ठीक है ना। और 24 में एकदम बहुत अच्छा तरीका से हम लोग 400 प्लस क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है, 400 क्रॉस कर देंगे, ठीक है। और पिछले चैनल से बहुत लोग पढ़े, इस चैनल पर से पिछले स्टूडेंट बहुत से 2023 में बहुत अच्छा खासा नंबर लाए। जो भी हम टॉपिक बताए थे, कहने का मतलब जो भी हम गेस किए थे क्वेश्चन लास्ट में, स्टार्टिंग में जो पढ़ा रहे थे सबका याद हो गया था, और लास्ट में जो गेसिंग किया कि ये करके चले जाइएगा, और सब स्टूडेंट का कहा जाना तो उतना तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ अच्छा खासा नंबर डेवलप उनका हो गया था। यानी 300 प्लस था, किन्हीं का 400 प्लस था, 350 प्लस, किन्हीं का यानी 400 प्लस था, ठीक है। मैक्सिमम ये हो गया था 400 लगभग 57 करके, या 57 या 67 ऐसी था, 457 नंबर था। तो दोस्तों आप सही जगह पर आए हैं, बस थोड़ा सा आप लोग धैर्य बनाकर पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है दोस्त। तो चलिए